रात का सन्नाटा था। पूरे गांव में अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन एक घर की खिड़की से धीमी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। ये घर था रमेश सिंह का, जो देश की सीमा पर तैनात एक बहादुर फौजी था। उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटा बेटा इसी घर में रहते थे। आज उसकी पत्नी सुनीता की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसने सुना था कि सीमा पर दुश्मन की हलचल तेज हो गई है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सुनीता ने दरवाजा खोला तो डाकिया खड़ा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, रमेश की चिट्ठी। सुनीता ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली और उसे खोलकर पढ़ने लगी। प्रिय सुनीता, सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन तुम घबराना मत। हम अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं तुम्हें और माँ बाबूजी को बहुत याद करता हूँ। छोटू का ध्यान रखना और उसे कहना कि वह बड़ा होकर अपने पिता की तरह देश की सेवा करे। मैं जल्द ही लौटूंगा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। पास में बैठे रमेश के बूढ़े माता पिता भी चुपचाप सुन रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी रोका नहीं, क्योंकि देशभक्ति उनके खून में थी। कुछ ही दिनों बाद समाचार आया कि सीमा पर युद्ध छिड़ गया है। गांव के लोग रेडियो से चिपककर हर खबर सुन रहे थे। रमेश की यूनिट को सबसे कठिन मोर्चे पर भेजा गया था। सुनीता दिन रात प्रार्थना कर रही थी कि उसका सुहाग सलामत रहे। युद्ध के 5वें दिन एक और चिट्ठी आई। इस बार यह रमेश के दोस्त विक्रम ने लिखी थी। भाभी, रमेश भाई ने अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए बलिदान दे दिया। वह आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका अंतिम संदेश था कि आप सबको उन पर गर्व होना चाहिए। ये पढ़ते ही सुनीता के हाथ से चिट्ठी गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूरा गांव गहरे शोक में डूब गया। रमेश के बलिदान के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुनीता को अकेले ही अपने बेटे को पालना था। बूढ़े माँ बाप को भी सहारा देना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे को रमेश की तरह वीर बनाने का संकल्प लिया। छोटू बड़ा हुआ और उसने सेना में भर्ती होकर अपने पिता के सपने को पूरा किया। जब वह पहली बार फौजी वर्दी पहनकर घर आया, तो सुनीता की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। रमेश तो चला गया, लेकिन उसकी चिट्ठी हमेशा उसके परिवार के दिलों में जिंदा रही। वह चिट्ठी न केवल प्यार और कर्तव्य का संदेश थी, बल्कि बलिदान की एक अमर गाथा भी थी। ये कहानी हर उस सैनिक की कहानी है, जो अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है, लेकिन उसकी यादें उसके परिवार और देशवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहती हैं।